तो बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। जय। कल का भजन था जन्मों जन्म का नाता तुमसे। जन्म जन्म का नाता तुमसे, जन्मों जन्म माने कई जन्मों का नाता, एक दो जन्म के नहीं, कई जन्म से नाते। हमारे मनुष्य योनि में कई जन्म हो चुके हैं, एक ही दो जन्म नहीं हुए। ऐसे तो अन्य योनियों में भी जन्म होते रहे हैं, लेकिन जो अन्य योनियां हैं, मनुष्य योनि के अलावा अन्य योनियां हैं, वह केवल भोगों को भोगने के लिए, जो हम कर्म करते हुए आए हैं उनके फल को भोगने के लिए, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा फल भोगने के लिए। एक बार एक महात्मा रामेश्वरम चले जा रहे थे। उनके एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में चिमटा और कंधे पे एक कम्बल डाले हुए चले जा रहे थे। एक तरफ जंगल से गुजरते समय उनको 7 डाकुओं ने घेर लिया। राहगीर सावधान, रुक। तब वह भगत खड़े हो गए, रुक गए। कहे क्या हुआ भाई, क्या बात है? कहे तुम्हारे पास जो कुछ हो दे दो हमें। कहे हम तो साधु आदमी, ये कमंडल ले लो, ये हमारा कम्बल है ले लो, ये चिमटा एक है भजन करने के लिए, सो आप ले लीजिए। डाकू कहे वाह, और क्या रखे हो? उसने कहा और क्या है, एक तन पे जो कपड़ा है हमारा, इसके अलावा और क्या है हमारे पास? और कुछ नहीं है भाई। तलाशी ली गई, कुछ भी नहीं निकला। डाकू के सरदार ने कहा इसे मार डालो। तो उसने पूछा अरे भाई क्यों मार दें? बोले हमारा नियम है, हम ऐसे नहीं लेते, हम छीनते हैं, तुम्हें मार डालेंगे तब तुम्हारा सामान लेंगे। कहा अच्छा, क्यों मारोगे, क्यों मारना चाहते हो? डाकुओं का सरदार बोला सवाल न कर, मेरी मर्जी, मारो इसे, गला काट दो, गर्दन उड़ा दो तलवार से। बोला रुकिए सरदार जी, रुकिए, मुझे 10 मिनट का मौका दीजिए। किसी ने फिर म्यूट नहीं लगाया है, आवाज वापस आ रही है, म्यूट लगाइए। तो 10 मिनट का मुझे मौका दीजिए। बोले क्या करोगे 10 मिनट में, भागोगे क्या? अरे महाराज, 7 डकैतों के सामने से, खूंखार लोगों के सामने से कौन भागेगा? नहीं, मैं मरने के लिए थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो रहा है, थोड़ा 10 मिनट दीजिए, मैं भजन कर लूं। तो बोला किसका भजन करोगे? तो भगवान का। तो तुम्हारा भगवान कौन है? बोले जो सबका भगवान है, वही मेरा भी भगवान है। भगवान तो एक दो कहां, घट घट का वासी, घट घट का वासी, वही मेरा भी भगवान है। सबके हृदय अछति अविनाशी, मैं तो जो घट में है उसी की बस
प्रार्थना करता हूँ 10 मिनट दीजिए। डकैत लोग आपस में बात किए, कुछ ऐसा तो नहीं है कोई जादूगर हो, ये कोई तंत्र मंत्र मार दे, कोई ऐसी विद्या का प्रयोग कर दे। तो सब आपस में फैसला किए चलो हम लोग 10-20 कदम दूर हो जाते हैं और चारों तरफ इसके हो लेते हैं, गोलाई में इसको घेर लेते हैं। नजदीक रहेंगे तो मंत्र लग सकता है, दूर रहेंगे तो कोई जादू टोना नहीं लगेगा। सब डकैत तो दूर हो गए, पेड़ों के पीछे छिप गए। कहे चलो 10 मिनट समय दिया तुझे, ले ले 10 मिनट का समय। वह वहां बैठा पेड़ के तने के नीचे, ध्यान किया। ध्यान में भगवान से कहा, हे भगवान, मैं तो रामेश्वरम की यात्रा पे था, ये क्या बीच में हो गया? एक नहीं 7 डकैत, एक रहे तो कुछ भिड़ले आदमी एक बार हिम्मत करे। 7 डकैत और मैं सब दे रहा हूं, फिर भी अड़े हुए हैं जान मारने के लिए। ऐसा क्यों प्रभु, बचाइए। अंतर्ध्यानी प्रकट हुए। परमात्मा अंतर्ध्यान में अक्सर प्रकट होते हैं। भक्तों के साथ बातचीत अंतर्ध्यान में ही होता है। तो अंतर्ध्यानी प्रकट हुए, कहे बेटा तूने मेरा बहुत भजन कर लिया, तुझे मुक्ति चाहिए ना? तो भगत ने कहा, महात्मा ने, हाँ महाराज मुक्ति तो चाहिए। तो कहे देख बेटा, ये जो 7 डकैत हैं इनको मैंने ही तेरे लिए इकट्ठा कर दिया। ये अलग अलग अपना चोरी चमारी करते थे, लेकिन तेरे लिए, तू मेरा भगत है, तेरे लिए मैंने इन 7 को एक साथ यहाँ इकट्ठा कर दिया। और इनके मन में ये वध करने का, तेरी हत्या करने का विचार मैंने ही डाल दिया। अरे मैं तो उसके घट में भी हूं जो तुझे काट रहा है। मैं तो इस घट में भी हूं, क्योंकि मैं तेरी सुनूंगा। तू मेरा भगत है इसलिए मैं तेरी सुनूंगा। तू मेरा नाम जाप कर रहा है इसलिए मैं तेरी सुनूंगा। वो डकैत, चोर, बदमाश अभी कुछ जान नहीं रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। अभी वह अहंकार से भरे हुए हैं। अभी उनके पास ताकत है, उनके पास धन कमाने का सही रास्ता नहीं है। बड़ा आसान रास्ता चुने हैं, किसी को काटो और ले लो। तो बेटा इन 7 को तूने पिछले जन्मों में हत्या की थी। तू इस जन्म न साधु बना है, पिछले जन्म इन 7 की तूने हत्या की थी बारी बारी से। तो तेरा विधान ही लिखा है 7 जन्म में तेरी इन 7 के द्वारा हत्या की जाती। 7 जन्म बाद तुझे तब निर्वाण या मुक्ति जो भी कहते हैं ये मिलता। लेकिन तेरे भक्ति के प्रभाव से 7 मिलके तुझे मारेंगे तो 7 जन्मों का बदला तेरा इसी जन्म में चुक जाएगा। और बेटा अगले जन्म तुझे निर्वाण मोक्ष मिल जाएगा। तो मैंने तो तेरा काम बना दिया। मैं अपने भगत के कार्य के लिए ही प्रकट होता हूं। तो बता क्या चाहता है, 7 जन्म या बस यही एक जन्म, इसके बाद निर्वाण? पंडित जी खुश हुए, बोले प्रभु आप जो करते हैं सही करते हैं। हमने अब तक जो सुना कि भगवान जो करते हैं सदा सही करते हैं, भगत ही नहीं समझ पाते, तो मैं भी ना समझा। तो हे प्रभु मैं तैयार हूं। खुशी खुशी उठा ध्यान से और डकैतों का आवाज दिया, अरे भाई आओ मेरा पूजा हो गया, सब लोग आओ।
सब डकैत सोचे, अरे अभी तक तो ये डर रहा था, इसके पसीने छूट रहे थे, अभी ये घबरा रहा है। डर रहा था जो आदमी, अभी हंस रहा है, बुला रहा है प्रेम से, आओ आओ। सब आए, काल चलो मार लो मुझे, मार लो, सातों मिलके मार दो, काट लो, मेरी बोटी बोटी कर दो। सरदार बोला, खबरदार, पहले राज बताओ क्या बात है, क्या बात है। अभी कुछ देर पहले तुम दया की भीख मांग रहे थे, छोड़ने के लिए कह रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम हत्या के लिए, वध करवाने के लिए तैयार हो? कुछ तो बात है, सच सच बताओ, अब मारेंगे नहीं तुम्हें, तब तक यहां बांध के रखेंगे जब तक तुम सच सच न बता दो। मारेंगे नहीं, हमने भी इरादा बदल लिया है। वो महात्मा बोला, देखो भाई मित्रों, हम सब तो जीवे हैं, और जीव को खाली अपना आंख से जो दिखता है, बाहर बाहर अपनी बुद्धि से जो देखता है वही समझ पाता है, और जब भी समझेगा वो अपना गणित ही लगा के समझेगा। तो मैं ये नहीं जानता था यह बात। तो सरदार बोला, कौन सी बात? कहे, हमें भगवान बताए हैं पिछले जन्म में तुम सातों की हत्या मैंने की थी, मैंने की थी। इस जन्म जरूर मैं महात्मा बन गया, भगवान का भजन किया, कृपा हुई, लेकिन यह जो संस्कार है मृत्यु का संस्कार, मरने का, कि 7 जन्म में तुम सातों के हाथ से बारी बारी से मुझे मरना होगा, तभी मेरा यह संस्कार कटेगा और 7 जन्म बाद मेरी मुक्ति होगी 8वें जन्म में। तो इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रच दी कि तुम सातों एक साथ इकट्ठे हो गए, एक साथ मिलके मारोगे, 7 जन्म का मामला खत्म, इसी जन्म में सारे संस्कार कट जाएंगे, जो छुटपुट रहेगा ये तो मृत्यु का संस्कार है, मारने का संस्कार बड़ा घातक होता है, तो ये संस्कार मेरा मरे बिना कटेगा नहीं, मुझे मरना ही होगा और तुम्हारे ही हाथों से मरना होगा। तो इसलिए भगवान ने कृपा करके तुम सातों को बटोर दिया, मुझे मार लो, मेरा ये संस्कार पूरा हो जाए, मैं तो फिर जन्म ले लूंगा, मैं तो पुनर्जन्म ले लूंगा, भगवान अच्छे घर में ही जन्म देंगे, बचपन से ही भजन करूंगा, अब वह जन्म मेरा आखिरी होगा, तो इसलिए मार लो। सरदार बोला, वाह, हम तुम्हें मार देंगे, फिर हमें हत्या का दोष लगेगा, फिर अगले जन्म हमारी हत्या कोई करेगा? बोले, वो तो होना ही है, जब तुम किसी की हत्या करोगे तो हत्या, अब हम निर्वाण पा गए, हम हत्या नहीं करेंगे, लेकिन काल तो किसी से तुम्हारी हत्या करवा देगा, काल नहीं बख्शता, काल नहीं छोड़ता। तो डकैत बोले, तब ऐसी बात, इतना बड़ा दिव्य ज्ञान दे रहे हो, अब हम भी तुम्हें नहीं मारेंगे। तलवारें सबने फेंक दी, कहे, रुको महात्मा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तलवारें सबने फेंक दी, महात्मा के साथ हो लिए, सातों के सातों साधु बन गए। कुछ लोग पुनर्जन्म की व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे। कृष्ण ने अपने 10 जन्म की कथाएं कही हैं, वृतांत कहा है। कृष्ण से पहले उनका जन्म था नारायण, अर्जुन उनका भाई था जो इस जन्म में उनका शिष्य बना, आखिरी जन्म में शिष्य था अर्जुन, वह उनका भाई था।
जिनका नाम था नर। नर और नारायण दोनों भाई थे और दोनों तपस्वी थे। बद्रीनाथ क्षेत्र में तपस्या की, लेकिन एक भूल के कारण, अहंकार देहाभान के कारण दोनों का निर्वाण नहीं हुआ। तब उसी नारायण का अंतिम जन्म कृष्ण का हुआ। नारायण नाम का जो साधु था, अंतिम जन्म कृष्ण का हुआ। और दूसरे साधु का जो बड़ा भाई था पिछले जन्म में, इस जन्म में वह अर्जुन बना। आखिरी जन्म में अर्जुन बना, शिष्य बना कृष्ण का। तो जो पूर्व जन्म के भाई थे, इस जन्म में गुरु चेला बन गए। दादा गुरु कहते हैं ऐसे तो मेरे कई जन्म हुए, लेकिन मैं पिछले 7 जन्म से साधु था। 4 जन्म तो फक्कड़ साधु, माने खाली पॉलिश मारना, जटा बढ़ाना, चंदन तिलक लगाना, माला फेरना, लेके घूमना, अपना पोछ पानी जमाना, इस तरह का था। लेकिन 3 जन्म से, पिछले 3 जन्म से अच्छा साधु था। पिछले जन्म निर्वाण होते होते रह गया। मन में 2 लालसा, 2 इच्छा। एक, लोग शादी क्यों करते हैं? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे पिछले जन्म में। तो लोग शादी क्यों करते हैं, विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि जिस स्थान पे वो रहते थे आश्रम बना के, बगल में आसपास जो गांव के लोग थे, जब लड़कों की शादी हो जाती तो लड़का और बहू, उसकी औरत पत्नी, आते थे महाराज जी के दर्शन के लिए और आशीर्वाद लेके जाते थे। गांव में ऐसी मान्यता फैल गई थी, ऐसी बात फैल गई थी कि महाराज जी आशीर्वाद दे दें तो जोड़ा सलामत रहता है। तो जो भी आता कहता, महाराज जी ब्याह हो गया हमारा लड़का का, देखिए हमार बहू, तन्नी सा महाराज जी आशीर्वाद दे दे। तो महाराज आशीर्वाद देते थे। जाओ, सोचते ये क्या वो शादी करते हैं लोग, ये विवाह क्या होता है? शादी में क्या मजा, विवाह में क्या आनंद है? क्यों नहीं लोग मेरे जैसे ही रहते हैं? और दूसरी बात होती, जब सांझ होता तो गांव के गजेड़ी, अपना यही गांव से दूर थे बाहर, तो जितने गजेड़ी जुट जाते, चीलम फूकते, अपना बम बम करते। महाराज सोचते ये क्यों पीते हैं चीलम, एक आध फूक मैं भी मार के देखूं क्या, क्यों पीते हैं चीलम, क्या मजा है? फिर रोक लेते अपने आप को, ना ना मैं साधु हूं, नहीं पीना है। तो जबरदस्ती अपने आप को रोक लेते। लेकिन इच्छा, कबीर साहब कहते हैं, इच्छे काया इच्छे माया, इच्छे नाच नचाया, कहे कबीर जे इच्छा वर्जे, सोई परम पद पाया। देखिए साधना की अवस्था, साधना की अंतिम अवस्था जो होती है, 4 चरण। पहला कलयुग, दूसरा चरण द्वापर, द्वापद, तीसरा त्रेता, चौथा चरण सतयुग। जब सतयुग में आप प्रवेश कर जाएंगे साधना करते करते, कलयुग सबसे आसान। कलयुग में सेवा और नाम सुमिरन, बस। द्वापर से तपस्या शुरू हो जाती है, त्रेता में तपस्या और कठिन हो जाती है, सतयुग में ये तपस्या ऐसी हो जाती है, आपने मन में सोचा तो पाप लग गया। इसीलिए निर्मल चित्त करने की बात होती है, निर्मल जन मन मोहि भावा। तो निर्मल करने के लिए मन को ही भगवान में डूब जाना, मन भगवान में डूब जाए तभी बच सकता है। नहीं तो मन तो कुछ न कुछ विचार आएगा जाएगा,
यही भक्ति काम आती है। भगवान का भजन कीर्तन सुमिरन चिंतन, ये आते आते सतयुग की अवस्था आ जाती है। भगत कुछ और देख के भी अंधा रहता है, आंखें तो हैं लेकिन सूर्य जैसे। जैसे संध्या हमको कहती है ना, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, अंधे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है, बहरे हो। सही बात है। पहले शुरुआत में हम महटिया ना शुरू किए, कुछ देख के महटिया लेते, कुछ सुनते महटिया लेते, मन चुप। धीरे धीरे ऐसी हो गई कि सबकी आवाजें रुक गई, केवल एक अपने सखा की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे हजारों की भीड़ में आप अपने परिचित का, अपने प्रेमी का आवाज पहचान लेंगे, हजारों आवाजों में पहचान लेंगे, वैसे ही हम हजारों आवाजों में अपनी सखा का आवाज पहचान लेते। चाहे वो बस स्टैंड की भीड़ हो, चाहे रेलवे स्टेशन की भीड़ हो, अपने सखा की आवाज पहचान लेते। महावीर स्वामी 24 जन्म की अपनी कथा बताए, 200 जन्मों की अपनी कथा महात्मा गौतम बुद्ध बताए, 3 जन्म की कहानी अपनी हमने खुद अपनी आंखों से देखी, अपने खुद अनुभव किया। अपने पिताजी की कहानी देखी हमने, जो आज से 3-4 साल पहले देहांत तो हो गया। हमने सोचा कुछ दिन तो इनसे भजन कराए हैं, कहाँ जन्म लेते हैं देखें। तो कुत्ते के बच्चा का रूप में जन्म लिए, और कोई 3 कुत्ते के बच्चों को, पीछे हमारे स्कूल है उसमें छोड़ गए। भाई का लड़का खेलने गया था मई के महीने में, हमसे आके कहा, बड़े पापा एक कुत्ते का बच्चा, 3 बच्चा कोई सवेरे छोड़ गया था, कुत्ते का छोटे छोटे बच्चे, जैसे अभी 2 ही 4-10 दिन के हों। एक को लोगों ने, लड़कों ने पत्थर मार के मार दिया, मर गया। दूसरे बच्चे को एक ने, लड़के ने कुआं में फेंक दिया, मर गया। तीसरा हमको बड़ी दया भरी निगाह से देख रहा था। मेरा मन किया पापा उठा ले चले, सब घर में डांटेंगे बिगड़ेंगे, मेरा मन है ले आऊं। हमने कहा जाओ ले आओ, हम जिम्मेदारी लेते हैं, ले आओ। वह लेके आ गया, पूरे शरीर में ढील पड़े हुए उसके, शैम्पू लगा के धोला। लाते ही जैसे गेट से अंदर घुसा, बिल्कुल हमें अपने पिता का चेहरा दिख गया। उसके, उसका चेहरा नहीं, पिताजी का चेहरा दिखा। हमने संध्या को बोला, ये लगता है बाबूजी फिर आ गए। यह चीज जब शाम को ध्यान किए तो कंफर्म हो गया कि पुनर्जन्म की अवस्था में हमारे पिताजी ही हमारे ही घर में कुत्ते के रूप में, बच्चे के रूप में आए। जन्म कहीं भी हो, लेकिन काल ने उन्हें पहुंचा दिया, और इस लड़के के जरिए, वो शुभम के जरिए वह आने का कारण बन गया। दया लग गई, क्या लगी? दया लगी। हमसे भी भगवान ने बोलवा दिया, ले आओ हम जिम्मेदारी लेते, क्योंकि छोटे पिल्ले टट्टी बहुत करते हैं, घर में कर देंगे, कहीं भी कर देंगे, धोएगा कौन? 3-4 महीने तक उसका टट्टी हम उठाते रहे, कहीं हक देता, लोग चिल्लाते मारते, हम उठा के फेंकते रहते, कभी नहीं मरते। हमको बराबर निरंतर वो वही दिखाई देते हमारे पिताजी है। हम अपने माताजी से भी कहे, अरे तुम्हारे पति है, क्यों मार के भगाती हो? कौन मानेगा हमारी बात? अरे तुम तो ऐसे ही बोलते हो। अरे हम जो देख रहे हैं बोल रहे हैं। संध्या से हमने पूछा, तुम्हें दिख रहा है पिताजी हैं? बोली हाँ हाँ हमको भी दिखे, हमको भी अनुभव आया।
ये घटना। फिर 6 महीना हमने संध्या को बता दिया उसी समय कि 6 महीना ही रहेंगे, ये कुत्ता रहेगा। 6 महीने बाद सड़क के किनारे एक गाड़ी का धक्का लगा, प्राण छोड़ दिया। काल ही व्यवस्था करता है, माने समय, समय से सब होता है। क्योंकि कुछ दिन भजन किए थे, 150 ही सही, उतना बढ़िया से तो नहीं किए थे। न उनकी आस्था गुरु में उतनी ज्यादा थी जितनी होनी चाहिए। उनकी आस्था देवी देवता सब में थी, सभी में आस्था थी। तो साधना पथ नहीं पकड़ सके, लेकिन नाम भजन किया, नाम भजन किया। फिर इस कुत्ते की योनि के बाद इनको छुटकारा मिला। आज इस लड़के का नाम ओम है, इटावा में पैदा हुआ, हमारी बेटी के कोख से ही। गोल्डी जो नाम है, प्रीति, प्रीति का पहला लड़का बन के पिताजी वापस आ गए। हमारे भगत लोगों का जब वो पैदा हुआ तो हमारे भगत लोगों का, भगवान के भगत के लोगों का, संगी का, दोस्तों का फोन आया। सब कहे भैया वो गोल्डी का लड़का आपके पिताजी है क्या? हमने कहा हाँ हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? नहीं, हमने ध्यान में देख लिया। हमने कहा सही देखे, क्योंकि जो सत्य होगा सब लोग एक ही बात देखेगा, क्योंकि सत्य तो सत्य है। जो सत्य है सबको वही एक चीज ही दिखाई देगा, जो रहस्य छिपा हुआ है पीछे। क्योंकि ये जो सत्य है बड़ा रहस्यमय है, छिपा हुआ है। छिपे होने की वजह से इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण माने होता है छिपा हुआ। कबीर ने खोदा तब पाया, दादा गुरु ने खोद निकाला, स्वामी गुरु महाराज अड़गड़ानंद जी ने खोद निकाला। तो जिसने खोद निकाला वह सत्य को जान गया। तो ये खोदने की कला गुरु महाराज की बदौलत मिली, जिसको बोलते हैं चिंतन करना। सारा संसार, सारा जग, सारी दुनिया अपने परिवार का चिंतन करता है, नहीं तो अपने देह का, अपने शरीर का, अपने संपत्ति का, इन सब का चिंतन करता है। लेकिन जोगी जब चिंतन की अवस्था आती है, कब? त्रेता से चिंतन की स्थिति आती है। तीसरे चक्र में जब प्रवेश करेगा साधना, तब यहां से चिंतन शुरू हो जाता है। वह क्या चिंतन करेगा? वह ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में जानना चाहेगा। ज्यादा से ज्यादा अपना और गुरुदेव का रिश्ता खोजने की कोशिश करेगा। जैसे हमने जगिया से रिश्ता खोजने की कोशिश की, कामयाब हुए। कृष्ण से खोजने की कोशिश की, क्योंकि हमारे कान्हा, हमारे सखा जुड़े। यहाँ तक कि स्वामी अड़गड़ानंद जी के यहाँ भी आए और रिश्ता खोजने की कोशिश की। महुवरिया गए, वहां से भी रिश्ते अपने खोजने की कोशिश की कि यहाँ हमको क्यों आना पड़ा। तो सारे तार जुड़ गए। मड़ैया बाबा के पास क्यों गए? माने जिनका नाम स्वामी राम बाबा है, मड़ैया बाबा लोग उनका नाम ही रख दिए हैं। तो तार मिल गए, सब जुड़ाव मिल गया। तब हम क्यों नहीं कहेंगे, जब हमारी जानकारी में आ गया, तो जन्मों जन्म का नाता तुमसे, परमात्मा, उस परमात्मा से। भले ही शरीर बदलता रहा, लेकिन परमात्मा तो वही रहा, आत्मा वही रहा। जीवात्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलते हैं। तो
जन्मों जन्म का नाता तुमसे, जन्मों जन्म का प्यार, जन्मों जन्म का नाता तुमसे, जन्मों जन्म का प्यार, जिए चाहे मरे अरुण, आनंद तेरा अपार, जिए चाहे मरे अरुण, आनंद तेरा अपार। अरुण एक शरीर का नाम है, एक देह का नाम है, ये चाहे रहे या जाए कोई बात नहीं है। लेकिन एक अनुभव कर लिया सखा कि तेरे से जब जुड़ गए तो आनंद अपार माने सीमा रहित, माने बैकुंठ, बैकुंठ कुंठ माने एक सीमा तक आप रह जाओ। आप खुश तो हो, प्रसन्न हो, शांत हो, लेकिन थोड़ी देर बाद, 2 4 10 दिन बाद, महीना बाद, साल बाद ऐसी कोई घटना घट जाए जो आपके आनंद को नष्ट कर दे, जो आपके शांति को भंग कर दे, तब अपार नहीं हुआ। जैसे आनंद नानक लिए, हम गौतम लिए, बुद्ध महाराज लिए, कबीर साहब लिए, मीरा ली, रैदास लिए, यह जो भगत आनंद लिए तो परमानंद लिए, अपार लिए, उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। कि संसार की कोई भी घटना, संसार का बड़े से बड़ा दुख, रामकृष्ण परमहंस के कैंसर गले का, साईं बाबा के तपेदिक टीबी का रोग, विवेकानंद को 40 रोग, लेकिन क्या इनका आनंद खत्म हुआ? क्या कैंसर ने रामकृष्ण परमहंस जी के आनंद को रोक सका? कैंसर उसी तरीके से मस्त नेत्र एकदम खोए हुए, आंखें खोई हुई अपने ही स्वरूप में, अपने ही भीतर जो स्वरूप है उस परमात्मा का, उसमें पहुंच गया, जो उसका शरीर रहते हुए भी नहीं जैसा है, छूटे जैसा है, मरे जैसा है। तो चाहे जिए चाहे मरे, देहा भान, शरीर की चिंता करना माने देहा भान। क्या हम देह हैं? क्या हम शरीर हैं? त्यागो इस शरीर को। एक भजन है, बांध कफन भगत चला। जो भगत है वो तो अपने सिर पर कफन पहले से ही बांध लेता है, वह सूरमा है, वह वीर है, तैयार पहले से ही है मरने की तैयारी। लेकिन मरना भी आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ और कर लिया, जहर खा लिया, कि फांसी लटक गया, कि गाड़ी के आगे कूद गया, लो भैया मर गए, उससे कुछ नहीं होता है। बहुत लोग भगवान के लिए जान दे दिए हैं, क्या मिल गया उन्हें? कुछ नहीं मिला। मरने का अर्थ होता है शरीर जीवित रहे और आपका जो है मन, बुद्धि, इंद्रियां, यह सब मर जाए, काम न करे। आंखें देखें लेकिन ना देखा जैसा अनुभव हो, कान सुने लेकिन ना सुने जैसा अनुभव हो। जब सुने तो परावाणी, अपने भीतर की आवाज सुने। जब देखें तो अपने भीतर का दृश्य देखें, अपने प्रीतम का दृश्य देखें। तो इस तरीके से मरना है। ये योग साधना में इस तरह का ही मरना ये हो नहीं पाता है, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए 4 चरण में बांटा गया है। कुछ कामयाबी आप पहले चरण में लोगे, कलयुग, केवल नाम आधारा, खाली नाम भजते भजते आप पार होगे, दूसरे में पहुंचोगे। क्या क्या यहाँ रोक लगेगा, क्या क्या आपको नहीं करना है। तीसरे में जाओगे और रोक लगेगा, अब और क्या क्या नहीं करना है। चौथे में जाओगे तो कुछ नहीं करना है, मन शून्यता को ग्रहण करना है। सारा प्रयास धीरे धीरे हो जाता है।
घर में रह के ही साधना पूरी हो जाती है। सबसे आसान गृहस्थ मार्ग है। जन्म होता है कर्ज चुकाने के लिए, जैसे कथा के द्वारा आपको ज्ञान हुआ कि अपना ही कर्ज चुकाना होता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान का भजन करते हुए कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको मानना पड़ता है। अपने मन को ठीक ठाक करना होता है, अपने दिमाग को भी फिट फाट करना होता है। इसके बाद धीरे धीरे आपकी समझ ही, जितना जितना आप समझते जाओगे, जितना जितना आप अनुभव पाते जाओगे, इसी को कहते हैं आत्म अनुभव। खुद से आपके द्वारा वह उस चेतना का अनुभव, आत्मा क्या है? चेतना। उस चैतन्य का अनुभव जो आपको एक दिन परम शांति दिला दे, बैठा दे एकदम परम शांति में, मस्त आनंद लो। फिर ना भजन करने की जरूरत, ना कीर्तन करने की जरूरत, बस मस्त चोला पहन के घूमते रहो। तो जिए चाहे मरे अरुण, आनंद तेरा पार। जिसको आनंद आने लगा कलयुग में ही भजन करते हुए, पहले स्तर में ही जिसे भजन करने में आनंद आने लगा, तब वो बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि आग को अगर हवा मिल जाए, ब्लोअर मिल जाए, तेजी से हवा जाने लगे तो आग भभक जाती है और तेज हो जाती है। बढ़ते जात पवन मिला अंगार, पवन मिला अंगार। यह जो आपका नाम दिया है सदगुरु ने भजने के लिए, यह अंगारा ही अग्नि है। नाम एक अग्नि है, यह आग है। इसको जब पवन का साथ मिल जाए, पवन क्या है? आपकी सांस में आने और जाने वाली पवन। आपका ध्यान पवन पे बैठ जाए कि अब आई अब गई, अब आई अब गई, और साथ में उसमें आपको वह ध्वनि सुनाई देने लगे जो नाक में पवन जाते समय और आते समय करती है। वैसे भी पाइप में आप फूको तो आवाज आएगी। वैसे ही हमारी ये जो नाड़ी है नाक की, ये भी पाइप ही है। जब हवा इसमें घुसेगी तब आवाज आएगी, और जब निकलेगी तो भी आवाज करेगी। थोड़ा करे ज्यादा करे, यदि आप इसे पकड़ लिए तो आप जो नाम भजन करते हो ये इसमें ढाल लोगे। धीरे धीरे ढालने का प्रयास करो। समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभ्यास से ये होगा। यहाँ खाली आपके हाथ जोड़ने से नहीं होगा, मुझे भी सांस का भजन पकड़ा जाए, हे भगवान मिल जाए। अभ्यास से होगा। आप अभ्यास कीजिए, श्रद्धा रखिए गुरुदेव में, गुरुदेव पकड़ा देंगे, आपकी मदद करेंगे। मदद उसी की करते हैं भगवान जो प्रयास करता है। जो प्रयास नहीं करेगा तो भगवान क्यों उसके लिए करने जाएंगे? तो प्रयास बढ़ते जात पवन मिला अंगार। तब आप देखिए, जब सांस सासा में नाम ढल जाए तब देखिए, तब प्रलय होगा। पल में प्रलय होए पलट जाए संसार, पल में प्रलय होए पलट जाए संसार। संसार पलट जाएगा। संसार माने आपका, पूरी दुनिया नहीं पलट जाएगी। आपके दोस्त नहीं पलट जाएंगे, आपके माता पिता पत्नी औरत लड़के बच्चे ये सब रिश्तेदार नहीं पलटेंगे। पलटने के लिए तो आप अभ्यास कर रहे हो, तो आपका संसार पलट जाएगा। जो बाहर ध्यान जाता है वो अंतर ध्यान हो जाओगे, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। जो बाहर विचार उठते थे सो अंदर अब खोजने लगोगे, अंदर अंदर उस परमात्मा को खोजने लगोगे। जापे कृपा तोरी पलटे घनेरी, जापे कृपा तेरी। बस यही सदगुरु का अगर साथ मिल जाए नाम भजन के साथ,
संसार पलटने का अनुभव होने लगे कि मेरे में कुछ बदलाव आ रहा है। हमको कुछ आदतें हमारे में आ जाएंगी, जैसे अकेलापन पसंद आएगा, अकेले रहना पसंद आएगा, किसी का किचकिच पसंद नहीं आएगा, दूर भागेंगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। ये कुछ एक लक्षण होते हैं। वह इंसान ज्यादा बोलेगा भी नहीं, ज्यादातर चुप हो जाएगा, कितना भी बोलने वाला हो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वो बोलना नहीं चाहेगा, उसको बोलना भी अपाढ़ लगेगा। उसको नींद आना खूब शुरू हो जाएगा, खूब बार बार उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। शंका हो जाएगी कहीं बीमारी तो नहीं होगी। तो यह कुछ लक्षण, इस समय प्रलय जब होता है तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। आंखों से आंसू गिरने लगता है। जब वो नाम जाप करने की कोशिश करेगा, जब नाम जाप करने की कोशिश करेगा तब उसके आंसू गिरेंगे, आंखों से आंसू गिरेंगे। रह रह के रोमांचित होगा, रह रह के रोने लगेगा, रह रह के हंसने लगेगा। आप देखकर डर जाओगा, देखने वाला देखकर डर जाएगा, कुछ हो गया है क्या इसको, किसी ने कुछ कर दिया है क्या। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। यह आत्म अनुभूति है। अंदर जो साधक अनुभव करता है तो यही पलटना होता है। ये पलट रहा है, घबराइए मत। जैसे कि ये बासमती आई, खेलने लगी, कैसा कैसा खेली आप सबने देखा। ये इनकी सरोजा की मम्मी, युगांतर की मम्मी जोर जोर से चिल्लाती थी, ताली पीटती थी, क्या क्या एकदम भयानक, खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। किसका? अपने आदमी का ही। सब बोलता अरे खेल, भूत खेल रहा है इसके ऊपर। बताइए हमने क्या किया? नाम जाप तो किया, उसने ठीक हो गई। अब वही भजन गा रही है, वही कीर्तन गा रही है। परिवर्तन, प्रलय, यही होता है प्रलय होना। तो प्रलय हो जाता है, पलट जाए संसार। और जिस पे उसकी कृपा हो गई उसको तो बहुत जल्दी, 1 2 3 बार दर्शन होते होते उसकी दुनिया पलट जाती है। ये भूत प्रेत जादू टोना ये सब शिकायतें खत्म हो जाती है। यह सब आत्मानुभूति है, साधक खुद में अनुभव करेगा। तो जापे कृपा तेरी पलटे घनेरी, घोरतम भी छट गया, एकदम अंधकार छट गया। घोरतम भी छट गया, अंगुली मल डेहरी। एकदम मूर्ख अज्ञानी अंगुली मल, जो तलवार लेके वैशाली में घूमता था, गला ही काटता था सबका। महात्मा बुद्ध से पाला पड़ा, तलवार फेंक दी, चरण पकड़ लिया। क्या ऐसा करिश्मा हो गया? तो महात्मा का तेज नहीं सह सका। महात्मा का तेज ऐसा होता है कि उसके सामने बड़े बड़ों की बंदूक गिर जाती है, नहीं डरते। जो मृत्यु को डरा वो महात्मा नहीं। एक जापानी का कथा है कि एक जैन, वहां महात्माओं को कहते हैं जैन। तो वो जैन, किसी ने निमंत्रण दिया था, चौथी की 5वीं मंजिल पे सत्संग हाल था, वहां सत्संग चल रहा था। 100-150 लोग इकट्ठे थे, बढ़िया प्रवचन चल रहा था। अचानक भूकंप आया। भूकंप आया तो सब लोग जिसको जिधर से रास्ता मिला भागे। थोड़ी देर बाद भूकंप बंद हो गया। 10-5 मिनट लोगों ने इंतजार किया, दोबारा तो नहीं आएगा। वहां जापान में ट्रेनिंग दी जाती है, कितना इंतजार करना है, क्या करना। जब अस्वस्थ हो गए 15 मिनट तक कि अब भूकंप नहीं आएगा, तो सब लोग वापस हाल में गए। तो देखा कि जैन साधु, वो साधु एकदम ध्यानस्थ है। लोग पहुंचे तो उसने कहा आप लोग आ गए। लोगों ने पूछा आपको डर नहीं लगा? साधु ने कहा किस बात का डर?
सबने कहा मौत का डर। साधु ने कहा जो आनी ही है, जो सत्य है, जिसको वरना ही है, वह तो जयमाल है गले में। मैं तो शांति से बैठ के उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन आई तो लौट गई, आई तो लौट गई, कहीं अभी समय नहीं है तुम्हारा। इसलिए बिल्डिंग भी नहीं गिरी, सभी बच गए। एक महात्मा का पुण्य कितने लोगों की जान बचा लेता है। लोग मान गए। प्रेम के तुम सागर भर दो अरुण गागर। लेकिन अरुण को क्या चाहिए? तुम्हारा प्रेम। अब ये प्रेम क्या होता है? ये कहने की चीज ही नहीं है। प्रेम क्या होता है? कहने की चीज नहीं। जहां मन एक, दिल एक हो जाए, आत्मा एक हो जाए, आत्मा से आत्मा मिल जाए, मन से मन मिल जाए, दिल से दिल मिल जाए, जरा सा भेद ही न रहे, जरा सा भेद ही न रहे, तो यह प्रेम का स्तर होता है उस परमात्मा के साथ। तो प्रेम के तुम सागर भर दो अरुण गागर, जुग जुग से जो हूं तुमको कर दो कृपा आगर। हे प्रभु, हे सखा, हे परमात्मा, कई जन्मों से साधु संत महात्मा जो रहे हैं, हमने भी सुना, पिछले जन्म में रह गए तुम, साथ मिला लेकिन रह गए, इस जन्म में तो आधी उम्र बीतने के बाद मिले तुम। अब ये छूटे ना, अब ये बंधन ना टूटे, मुक्ति नहीं चाहिए, निर्वाण भी नहीं चाहिए, लेकिन यह इतना देर से जो मिला तुम्हारा हाथ, तुम्हारा साथ, मिला तो पहले से ही, मिला तो बचपन से ही, बहुत पहले से मिल गई चीजें, लेकिन गुरु नहीं, गुरु नहीं तो जाना ही नहीं कि यह भगवान है, जो यह हमारे साथ है, यह भगवान है। जब स्वामी जी मिले तब जाने भगवान क्या है, कहाँ है, कौन है, कैसा है, सारे जवाब मिल गए। तो ये उसी की कृपा, उसी स्वामी अड़गड़ानंद जी की कृपा, उसी बाबा मड़ैया की कृपा, पिछले जन्म में 2 रोटी हमको खिलाए, पिछले जन्म में 2 रोटी हमें खिलाए, उस रोटी का फल इस जन्म में साधना में ले आया, इस जन्म में इस तरह साधना में ले आया। पिछले जन्म में आ चुकी थी, पिछले जन्म में ही वो रोटी 2 रोटी खिलाए थे, अब पिछले जन्म में ही साधना शुरू हो गई थी, लेकिन मंजिल तक ना पहुंची, इसलिए पुनर्जन्म की व्यवस्था में आए। पिछले जन्म का हमारा नाम भी हमने देखा, वह चेहरा वह शकल उससे भी मिले। सत्यनारायण शंकर यह नाम था। वैढ़न में आज जहां जगिया धाम है वही निवास था, लेकिन वो घाटी रहा करती थी, आज तो भर गई है पहाड़ों के ढह जाने से, भूकंप की वजह से, लेकिन उस समय वह जो स्थान था घाटी में था, नीचे, और वहीं पास में नदी बहती थी। तो 2 रोटी कहाँ चढ़ा दिया? हिमालय। हिम क्या है? साधना। परमात्मा हिमालय है। अगर आप परमात्मा पे खड़ा होकर झंडा फहरा दिए तो विजय पा लिए। तो हिमालय पे चढ़ना माने परम सत्ता में प्रवेश कर लेना। बर्फ से ढका हुआ हिमालय माने शीतलता और शांति से ढका हुआ, आनंद से ढका हुआ हिमालय, जहां देखो दूर तक सफेद। इसलिए हिमालय को योग साधना में बड़ा मान दिया गया। माने जिस तरह का हिमालय का दृश्य होता है,
उस तरह की अनुभूति योगियों की रहती है। तो कोई चढ़ता नहीं है, लेकिन यह अनुभव में आता है कि हम हिमालय पे चढ़ गए, हिमालय पे चढ़ गए। चीन और भारत का 1962 का युद्ध चल रहा था। दादा गुरु को किसी ने रेडियो दे दिया था, खाली बीबीसी सुनते थे और कुछ नहीं, ऑन और ऑफ इतने भर करना आता था। किसी ने बीबीसी लगा के उनको दे दिया, टाइम से ऑन ऑफ कर देते थे। तो भारत चीन युद्ध का समाचार आता था, सुन के बड़ा दुखी होते थे। एक दिन उठे सबसे कहे, स्वामी जी वगैरह थे, अरे आज मैंने देखा मैं चीलम लेके हिमालय पे खड़ा हूं, चीलम लिए हुए हिमालय पे खड़ा हूं और बता रहा हूं चीन वालों को, बस हो गया, लड़ाई बंद, इस पार तुम, इस पार ये, हिमालय के इस पार तुम, इस पार तुम, अब लड़ाई बंद। दूसरे दिन ही समाचार में आया, उसी दिन शाम को समाचार में आया कि लड़ाई बंद हो गई है, चीन और भारत का युद्ध बंद है, युद्ध विराम कर दिया है चीन ने, लड़ाई बंद। ऐसे ही अनुभव से गुजरते हैं साधक और भगत, जो हकीकत होती है। जब से आस गिरा अरुण तूने उठा लिया पलकों से। कुछ बातें जिंदगी में ऐसी हुई कि हाँ, शायद शुरुआत में जब भगवान मिले, सखा के रूप में मिले, प्रभु के रूप में मिले, एक ही वो हमारा सखा, कितने रूप दिखाए, गिन ही नहीं सके, अनगिनत रूप। जैसे कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाए, वैसे हमारे सखा ने सभी विराट रूपों को प्रत्यक्ष दिखा दिया, सपने में नहीं, ध्यान में नहीं, सामने दिखा दिया। तो जब भी आंस गिरते, तो एक बार आंस गिरा चरणों में, श्री हरि के चरणों में, जो लेटे हुए थे तुरंत उठ के बैठ गए, बोले आज के बाद तेरे आंख से आंसू नहीं गिरने दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, आज के बाद तेरे आंख से पानी नहीं गिरने दूंगा। जैसे जैसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, क्या भगवान भी प्रतिज्ञा करते हैं? हाँ जी, करते हैं। जब अपने भगत के लिए खड़े हो जाते हैं, वो परमात्मा जो निर्गुण है, जो विदेह है, वो खड़ा हो जाता है। फिर शारदा माता आती, दुर्गा माता, ये सब माताएं आती, हमको पुचकारती, समझाती। कभी कभी ऐसा अनुभव आता कि हम यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए खेल रहे हैं, माने हम ही कान्हा है और खेल रहे हैं गोद में। सारे दृश्य ऐसे ही अनुभव में आते। तो जन्मों जन्म का नाता तुमसे, जन्मों जन्म का प्यार, क्या हम वही अंश हैं जो कृष्ण थे कभी? क्या हमारी आत्मा उस राम का ही अंश है? क्या उस शंकर का ही अंश है? जवाब है जी हाँ। जब रामकृष्ण परमहंस ने जाना, तो एक दिन ध्यान करते हुए बड़ी तेज हंसने लगे। विवेकानंद ने पूछा कि प्रभु आज बड़ा प्रसन्न है, क्या बात है? कहे नरेंद्र, आज मैं जाना कि मैं ही राम था, अब मैं ही कृष्ण था, इसलिए उनका नाम ही रामकृष्ण पड़ गया। मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था। क्या सत्य है? सत्य कहे, जब देखा तब कहा, जब देखा, अनुभव पाया, तब कहा। इतनी शिष्य भी उनके काफी बड़े हो चुके थे, तब कहा जाके। तो ऐसे ही अनुभव आते रहते हैं। लुक छिप खेल तेरा, कभी डरना डेराना, लुक छिप खेल तेरा,
कभी डरना डरवाना, आनंद मगन अरुण डूबा मस्ताना। लक्ष्मी माता खेलती थी खेल हमारे साथ, चल चोर सिपाही खेलेंगे। हम कहते थे, हमसे कहती थी चल हम छिप जाते हैं तू खोज। हमने कहा चलो छिपो। हम आंख बंद कर लेते। हमने कहा एक बात है कि तुम अपनी विद्या का इस्तेमाल नहीं करोगी, गायब होने वाली। वादा वादा। कनखी से देखते रहते, दरवाजे के पीछे छिपी है। हम पीछे से जाके पकड़ लेते। तो बोलती अरे तू बेईमानी करता है। हमने कहा कुछ बेईमानी नहीं है, अब तुम्हारी बारी, तुम जाओ, तुम जाओ। हम अपना ऐसी जगह छिप जाते, कंबल संबल कपड़ा लपड़ा लेट के ऐसा ही लेट जाते कि पता नहीं चले। वो आती खोजती इधर उधर, जहां हाथ उठाती अपना शक्ति देखने के लिए, हम चिल्लाते बेईमानी बेईमानी बेईमानी। कई बार ऐसा हुआ भूत का रूप बना लिया हमको डराने के लिए। एक बार तो दोनों पैर उलट लिए पीछे की तरफ। तो हमारे साथ सिखाती, सिखा बोलती अंकल ये भूतनी है, देखिए ना इसके पैर पीछे के हैं। हमने कहा मूर्ख, ये हमारी माई है। जब ऐसा बोल दे तो मुस्कुरा देती, हंस देती, दो थप्पड़ मारती गाल पे, कहती कि हर बार तू पहचान लेता है। ये तो उन्हीं की कृपा, वो पहचान दिला दे रही है। वह परमात्मा पहचान दिला देता है। वह माँ बन जाए, पिता बन जाए, प्रभु बन जाए, बालक बन जाए, सखा बन जाए, जो न बन जाए, भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, खेल तो सारा उसी का है। बड़ा मस्ताना है यह खेल। समय नहीं है, नहीं तो और थोड़ा बताते। हमारे घर में नलके खुल जाते, संध्या बोलती भूत है, ओझाओं को बुलाई। हम जाके देखे, तुरंत समझ गया, अरे हम कहे कुछ नहीं, पागल हो, कौन ओझा इसको नहीं बंद कर सकते। बोलती घर में पायल का आवाज आता है। हमने कहा हमारे सखा नाचते। नलका कौन खोल देता? हमारे सखा खोलते हैं। बोले आधी रात, हम कहे नहाते हैं। हमको भी कई बार नहलाए आधी रात को। क्या बताएं, तो जो जानेगा वही जानेगा। कई बार वो कुछ ओझाओं को बुला के चोरी चोरी से फुकवाई झड़वाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वही आवाज आती रही। पायल के नलका खुलते रहे। जिस दिन हम मना कर दिया ना सका वो नलका ना खोलो, अब रात में ना खोलो, सुबह शाम खोलो, तब बंद हो गया। यही है आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास, आपको उस परमात्मा के नजदीक लेके जाता है। और आपके अंदर जो शंकाएं हैं, आपको परमात्मा से दूर लेके जाता है। सीधी सीधी बात है। भाव से बंधे तुम, कहते वेद निर्भाव। वेद कहते हैं आप में भाव नहीं है, परमात्मा में वह भाव में नहीं है, भावना में नहीं बहने वाला है। लेकिन लखा अरुण हरि तेरा सारा स्वभाव। हमने तो अपने परमात्मा को देखा भाई, उनका स्वभाव कैसा है, माँ के रूप में उसका वर्ताव कैसा है, पिता के रूप में, प्रभु के रूप में कैसा है, सखा के रूप में कैसा है, गुरु के रूप में कैसा है। हमने तो देखा है। जो देखा तो यही देखा, भाव तो है। क्या भाव है? मैं उदासा तुम उदासे, मैं हंसा तुम हंसे। हमने तो देखा है, हम उदास हुए तो वो उदास हुए, हम हंसे मुस्कुराए तो वो हंसे मुस्कुराए। मैं रोया तो सखा भर गई तेरी आंखें, मैं रोया तो सखा भर गई तेरी आंखें। हमने देखा है। नहीं कहीं अंतर मैं और तू सखा, हमको तो कुछ अंतर नहीं बुझाया। ऐसा लगा मेरा ही प्रतिबिंब सामने है, मेरा ही प्रतिबिंब सामने है, यही अनुभव आने लगा। नहीं कहीं अंतर मैं और तू सखा, ओम नाम का मंत्र लखा अरुण अलखा। जो नहीं देखने में आता है, इस ओम नाम के मंत्र में मिल गया।
इसमें श्रद्धा, इसमें जो विश्वास लगा गुरु में, सो वह दिव्य अनुभव मिल गया, जो जिसके बूते बल पे योगी जन आगे बढ़ते जाते, वह अनुभव मिल गया। अचिंत अकामजे, जिसके अंदर में कोई कामना नहीं, जिसके अंदर किसी तरह का चिंतन नहीं, वह चिंता करता है, वह परमात्मा भी चिंता करता है, हमने अनुभव किया। अचिंत अकामजे, चिंता भगत कह करे, विदेह कहे जिसको संसार, विदेह कहे जिसको संसार, देह प्रगट करे, देश प्रगट किया, देह से प्रकट होके हमको गले लगाया, एक बार नहीं 50 बार, सैकड़ों बार, एक दो बार अगर कहें तब तो सैकड़ों बार गले से लिपट गई। कहते वेद अभेद जे, लखा अरुण भेद में, जिसको कहते अभेद, भेद नहीं है, उसको तो हमने भेद करते हुए देखा है। एक इंसान खाली सर माथा पीटते रहता है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय अम्बे गौरी, जय गणेश देवा, ओम नमो शिवाय, जय बजरंग बली, भूखा रहता है, और हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। क्या ऐसी बात हो गई कि हमारा संगी बन गया, साथी बन गया? तो भेद, तो जो उसका प्रेम था वह हमने देखा। कहते वेद अभेद दे, जे लखा अरुण भेद में, बैठल अरुण गोदी, खेले आनंद में। हर घड़ी चाहे प्लांट में कुर्सी पे बैठे रहते, चाहे मोटरसाइकिल पे चढ़ते रहते, चाहे बस में चढ़ते, चाहे ट्रेन में चढ़ते, चाहे हवाई जहाज में, साथ साथ वही ऐसी अनुभूति होती। का दशरथ कौशल्या, नंद यशोदा मैया, बैठी जगिया गोद में, बूझे सूर कन्हैया, बूझे सूर कन्हैया। यही हम कल्पना करते, सुने थे सूरदास जब भजन गाते तो कन्हैया उनका पीछे से पीठ में चढ़ करके उनका गले में हाथ डाल के, अपना गलबहिया डाल के झूलते रहते, और सूरदास मस्त होके अपना भजन गाते रहते। तो कोई सूरदास जैसा ही इसको बूझ सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। तो खेल खेल झगड़े, मैं और तू अकड़े, खेलता भी है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, सब किया हमारे साथ, नाराज भी हुआ, कभी हम नाराज, कभी वो नाराज, लेकिन दोनों एक दूसरे को मना लेते, एक 10 मिनट भी नहीं रह पाते। खेलत खेलत झगड़े, मैं और तू अकड़े, तुम रुके ना, रुका अरुण, खत्म सारे झगड़े, तुरंत खत्म सारे झगड़े। और ये जो ब्रह्म जी और माया का झगड़ा और रगड़ा है, ये भी खत्म हो गया, सब खेल ही खत्म। और कुछ जानू नहीं, सुन सखा सरकार, रह ना दिले अरुण, भूल चूक विसार। अरुण के दिल में रहना, भूल चूक विसार, जो भी गलतियां हो जाए सब छोड़ करके ध्यान न देना। तो और कुछ जानू नहीं, सुन सखा सरकार, रहना दिले अरुण, भूल चूक विसार, भूल चूक सब विसार के। जन्मों जन्म का नाता, जन्मों जन्म का प्यार, जन्मों जन्म का नाता तुमसे, जन्मों जन्म का प्यार। आज यहीं रखते हुए कल फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की।
जय जय ओम।